नमस्कार, मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन को लेकर लगातार हम आप तक टॉप 5 खबरें पहुंचाते हैं हर रात 8 बजे और इसी तरीके से आज के लिए भी मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूं आज की टॉप 5 खबरें, जहां पर कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है और साथ ही में उसकी नई स्ट्रेन भी आ गई है जो कि अब अफ्रीका, ब्रिटेन और अब भारत में भी मिल चुकी है, तो लोगों की परेशानियां और भी बढ़ चुकी है। तो साथ ही में दुनिया के अलग अलग देशों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और भारत में भी 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में कई अच्छी खबरें हैं तो कई बुरी खबरें, जिनमें से मैं आपको बताऊंगी 5 खबरें जो कि बहुत ही ज्यादा महत्व रखती हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले नजर डालते हैं पहली खबर पर। पहली अपडेट कोरोना मामलों को लेकर है। मिड जून के बाद देश में कोरोना की सबसे कम मामले दर्ज। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी ने जब से अपना कहर शुरू किया है तब से पिछले दिन कोरोना के सबसे कम केस दर्ज किए गए। जी हाँ दोस्तों, देश में लगातार कोरोना वायरस महामारी के केसेस में गिरावट आ रही है। पिछले दिन में 12,584 नए मामले सामने आए और इसी के साथ ही देश में लगातार इन केसेस में कमी आ रही है। ये मिड जून में सबसे कम केसेस का मामला सामने आया है। अब लगातार धीरे धीरे केसेस में कमी हो रही है, रिकवरी रेट बढ़ रहे हैं, तो साथ ही में मृत्यु दर में भी कमी आ रही है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 167 लोगों की जान गई है और कुल मौत हो गई है 1,51,327। इसी के साथ अगर बात की जाए रिकवरी रेट की तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस महामारी को मात दे चुके हैं और मृत्यु दर में भी कमी आ रही है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में देश में कोरोना वायरस महामारी के 2 लाख कुछ मामले सामने आए हैं। अगर बात की जाए नए कोरोना स्ट्रेन की तो नए स्ट्रेन का पिछले 24 घंटे में एक भी मामला सामने नहीं आया है। दूसरी जो अपडेट है वो ये है कि कोरोना वायरस से ग्रसित मरीज की रिपोर्ट एक बार फिर से नेगेटिव आई। डॉक्टर्स की चिंता बढ़ी। जी हाँ, दुबई से लौटे शाहजमाल के 33 वर्षीय युवक को नए स्ट्रेन से पीड़ित पाया गया, लेकिन जब उसकी रिपोर्ट को वापस जांचा गया तो वो निकला नेगेटिव। इससे डॉक्टर्स की चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि उनके आसपास पहुंचे लोग यानी कि जो उनके संपर्क में आए हैं उनकी रिपोर्ट को भी अगर जांचा गया तो वो भी नेगेटिव आई, जिससे और भी ज्यादा टेंशन बढ़ गई है। वो 27 दिसंबर को दुबई से लौटे थे और उसके बाद उनको नया स्ट्रेन है या नहीं है इसे जांचने के लिए उन्हें आइसोलेट किया गया और उनकी रिपोर्ट की जांच की गई तो वो नए वायरस से संक्रमित पाए गए। इसके बाद उन्हें एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और साथ ही साथ इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि दुबई से लौटे इस शख्स के संपर्क में और कौन कौन लोग आए हैं। इनके परिवार वाले और दोस्तों का भी कोविड-19 टेस्ट किया गया है, जिसका RT-PCR टेस्ट किया गया तो रिपोर्ट नेगेटिव मिली। इस बात ने चिंता बढ़ा दी है कि नया स्ट्रेन किस तरीके से अपना रूप परिवर्तित कर रहा है कि इसमें पहले रिपोर्ट पॉजिटिव आती है लेकिन बाद में जब जांच की जाती है तो रिजल्ट नेगेटिव आता है। तीसरी जो अपडेट है वो ये है, हैदराबाद, गुजरात, कर्नाटक पहुंचेगी कोरोना की वैक्सीन। 56.5 लाख कोविशील्ड रवाना। जी हाँ दोस्तों, भारत में सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड का निर्माण कर रही है और इसे 3 जनवरी को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। इसी के साथ भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है और आज 56.5 लाख डोज देश के 13 अलग अलग शहरों में पहुंचेंगे क्योंकि 16 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इसके लिए प्रत्येक राज्य में वैक्सीन पहुंचाई जा रही है और इसके लिए डीप फ्रीजर वाले ट्रकों का इस्तेमाल किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट से इन तीनों ट्रकों में 56.5 लाख डोज रवाना किए गए हैं पूरे एयरपोर्ट के लिए और इस तरीके से वैक्सीन के पहुंचने के बाद 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और इसमें पहली खेप में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जहां पर 1 करोड़ डॉक्टर्स होंगे तो 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग और फिर 50 साल से कम उम्र के वो लोग जो कि कोरोना की चपेट में ज्यादा आ सकते हैं। चौथी जो अपडेट है वो ये है, बिहार पहुंची कोरोना की वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्री ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। जी हाँ दोस्तों, 16 जनवरी से देश भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और अभी से कोरोना वैक्सीन के निर्माताओं ने देश भर के अलग अलग राज्यों, शहरों में वैक्सीन पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। ऐसे में बिहार में भी कोरोना वायरस की वैक्सीन पहुंच चुकी है और इसके स्वागत के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वहां मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि देश में निर्मित वैक्सीन बिहार पहुंची है और इस बात को लेकर मैं सरकार का आभार प्रकट करता हूं। ये आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारे देश का एक कदम है जो कि हमें दुनिया में एक अलग पहचान दिलाएगा और बाकी दूसरी देशों पर अलग अलग चीजों के लिए हमारी जो आत्मनिर्भरता है उसे कम करेगा।
आपको बता दें कि बिहार पहुंची इस पहली खेप में 5.5 लाख वैक्सीन दोपहर 1 बजे के आसपास पहुंची। पांचवी जो अपडेट है वो ये है, 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स की वैक्सीन का खर्चा उठाएंगे पीएम केयर फंड्स। जी हाँ दोस्तों, 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होनी है और इसके लिए सरकार ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए अपने ऑर्डर्स भी प्लेस कर दिए हैं। कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक कंपनी कर रही है, तो वही कोविशील्ड का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है। साल 2021 के शुरुआती दिनों में ही इन दोनों ही वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई और वैक्सीनेशन की पहली खेप में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, जहां पर 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी और इनके वैक्सीन का खर्च पीएम केयर फंड से निकाला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और इसके लिए ऑर्डर्स प्लेस कर दिए गए हैं। तो साथ ही में सीरम इंस्टीट्यूट ने भी देश के अलग अलग राज्यों में अपनी वैक्सीन को पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। आपके लिए इसी तरीके से हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन से जुड़ी टॉप 5 खबरें लेकर आती रहूंगी। आप बस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।